राम मंदिर चंदा चोरी का मामला एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। देखा जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा के बाहर विपक्ष के सभी नेता राम मंदिर चंदा चोरी का नाटकीय रूपांतरण पेश किया, उसके बाद से एक बार फिर से राम मंदिर चंदा चोरी पे सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार चंदा चोरी को हुए 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। क्या कहेंगे, अभी तक बुलडोजर नहीं चला चोरों पे? प्रियंका जी, बहुत दुख होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो कहते हैं अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचारी, अपराधी और मौलाना सड़कों पे झाड़ू लगाते दिखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई और उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी भी अपराधी से न विधानसभा के सामने झाड़ू लगवाए, न हजरतगंज में, न गोमती नगर में, न इंदिरा नगर में, न डालीबाग में, न डालीगंज में। और माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कभी कहते हैं हम भगवान प्रभुराम के वंशज हैं। तो आप भगवान प्रभुराम के वंशज हैं तो कैसे आपके पूर्वजों के यहाँ चोरी हो गई? और इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में अपराधी थर थर कांपते हैं, अपराधी थर थर कांपते हैं। अगर अपराधी थर थर कांपते हो तो कैसे चोरी हो गई राम मंदिर में? आप बताइए। वहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़ित भगवान प्रभुराम के मुकुट और सीता माता का जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़ित हार और मंगलसूत्र भी चुरा लो गए। और चोर कितने हिम्मती थे कि भगवान प्रभुराम खड़े खड़े देख रहे हैं और चोरों को कौन सा दे रहा था। इतने बड़े तगड़े वाले जिस तरीके से नाटकीय रूप पेश किया गया उसके बाद से ओम बिरला काफी नाराज हो रहे हैं कि सदन का ये अपमान है। सदन का अपमान है। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि चोरी का जो रूपांतरण लोकसभा के या संसद भवन में हुआ। आप बताइए, वो भी कानून का मंदिर है, संविधान की मंदिर है। जिस तरह से संविधान को चुराया जा रहा है, लूटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, तो पप्पू यादव ने एक इतिहास रचा और सारे सांसदों, चाहे कांग्रेस को हो या समाजवादी पार्टी को, उन्होंने एक हिम्मत दिखाई कि जिस तरह से भगवान प्रभुराम के मंदिर में लुटाई हो रही है उसी तरह से संविधान के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में लुटाई चल रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही, कानून की हत्या हो रही, अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या हो रही है। तो उन्होंने तो बड़ा अच्छा जो है वहाँ जो है सदन में ये कार्य किया और आम जनता देख रही। आम जनता की आंखें भी खुलेंगी और सांसदों को भी आंखें खुलेंगी। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनकी भी आंखें खुल गई कि सही कह रहे हैं ये लोग कि बताइए, जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में चोरी हुई उसी तरह से संविधान की चोरी और लोकतंत्र की चोरी और जो है अभिव्यक्ति की आजादी की चोरी लोकसभा में भी हो रही, संसद भवन में भी हो रही है। तो ये अच्छी बात है और पप्पू यादव ने एक तरह का उदाहरण पेश किया है, ये बहुत काबिले तारीफ है। क्या कहेंगे? तो लगभग 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक राम मंदिर के चंदा चोरों पे कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई। एसआईटी टीम गठित की गई है, क्या कर रही है एसआईटी टीम? राम भक्तों पर आप बताइए, और राम भक्तों का बुलडोजर राम भक्तों पर भला कैसे चल सकता है? ये राम भक्त है कि राम चोर है? राम भक्त वो चंदा चोर है? नहीं, राम भक्त है वो। राम भक्त भक्त जो भक्त उसी को कहा जाता है सनातन के, जो आधुनिक सनातन भाजपा का परिभाषा में, कि जो सनातन उनका है वो पहले तो राम भक्त है, इसके बाद धन भक्त है, इसके बाद संविधान भक्त है, इसके बाद आवाम भक्त है, इसके बाद सिस्टम भक्त है। भक्त का मतलब भाव से नहीं, व्यवसाय से। तो जहां व्यवसाय होता है, जहां भाव की गोद शहीद हो जाती है, अब भाव जो है व्यवसाय में तब्दील हो जाता है। वहां तो यही होना था कि वो जो है ये भाव वाला जो सरकार चल रही है राम भक्तों की, ये राम भक्त ही चोर है। तो जब राम भक्त ही चोर है, राम भक्त ही बुलडोजर है, राम भक्त ही चलाने वाला है, तो आखिर बुलडोजर चलेगा कहाँ? सवाल तो यहाँ है। सवाल दूसरा नंबर का ये है कि मैंने सुना कि पप्पू यादव ने एक साधु का भेष बनाया और पार्लियामेंट के बाहर जो है उन्होंने अपना साधुओं का यहाँ खोलने के लिए
अंध भक्तों का आंख खोलने के लिए, राम को बेचने वालों का आंख खोलने के लिए उन्होंने एक नाटक रचा। अब भाजपा के 2-3 साधु बड़े, जैसे कौन एक सांसद है यहाँ के उन्नाव के, क्या उनका नाम है, साक्षी महाराज। साधु, जरा हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की साधुओं की लिस्ट का, आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग जितने महान साधु संत हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हैं, जो विधानसभा में है, जो राज्यसभा में है, जो विधान सभा में और विधान परिषद में है, जरा इनका कैरेक्टर का जांच जरूर हो जाना चाहिए। जब साधु संत में योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। अब हम ये नहीं कहते, मैं नाम नहीं लेता जोगी बाबा का, हम नाम नहीं लेते, हम ये कहते हैं कि बाबा वास्तव में अगर राम भक्तों की ये सरकार चल रही है तो जितने साध संतों का डाटा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सरकार इनका कैरेक्टर का जांच करा ले। और इसके बाद साधु संत बाबा लोग भगवा कलर का कपड़ा पहने रहते हैं, वो तो ऐसे पवित्र होंगे तभी तो पहने। अब कैरेक्टर की जांच की क्यों जरूरत पड़ रही है? साहब, साक्षी महाराज, उन्नाव में एक एक आदमी से जाइए, आप तो चैनल वाली है, ये जितने साधु संत हैं, आप सारे साधु संतों के क्षेत्र में चले जाइए, जहां से ये लोग सांसद हैं, जहां से ये लोग विधायक हैं, जहां से राज्यसभा है, जहां से लोकसभा है, वो क्षेत्र में चले जाइए और एक एक आदमी से पूछ लीजिए कि भैया अमुक साधु का चरित्र का वर्णन जरा बता दीजिए। वो एक एक क्षेत्र में एक एक आदमी आपको इन लोगों का वर्णन, इन लोगों का काला कारनामा, ये लोग तो इसलिए पहने हैं कि हमारा पाप छूट जाए, हम अपना पाप से मुक्ति पा जाएं। बड़ी बात कह रहे हैं, साधु संतों पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम नहीं, उनके कुकर्म प्रमाणित करता है, सवाल करता है कि अगर वास्तव में साधु है तो उसे किसी की जरूरत नहीं। वो तो साधु तो समाज का गंगा का अविरल धारा के समान है। मतलब साधु संतों को मंदिर में बैठना चाहिए, ये लोग क्यों विधानसभा में आ रहे हैं और लोकसभा में हैं? बिल्कुल यही सवाल है कि जब पूरा समाज को संत त्यागता है तो कामिल के सहारे वो अल्लाह के दरबार में जब कामिल मिल जाते हैं तब बात खुदा से होती है। तो इन लोगों के पास तो कोई कामिले नहीं है। अब जब कामिल नहीं है, मीडिएटर नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो राम इनको मिलेंगे कहां से? सवाल तो इस बात का है। मैंने भी बचपन में देखा था, सुना था कि जो साधु संत होते हैं उनके पास एक झोला होता है, जगह जगह भीख मांग के अपना भरण पोषण करते हैं, मंदिर में रहते हैं। लेकिन अभी का एक समय है, दौर देख रहे हैं कि जब साधु संत लोकसभा, विधानसभा और बड़ी बड़े पदों पे बैठे हैं। ये कौन सा दौर चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है? ये साधु संत किस तरीके के हैं? अगर ये साधु होते तो हमारी औकात नहीं थी जो संतों के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं गुहार करता कि इनके आप बैक हिस्ट्री को जांच कर लीजिए। और कई सारे ऐसे साधु संतों का कारनामा सामने आया। अभी यहाँ राम मंदिर में भी एक साधु बाबा थे जो एक बिहार की लड़की को मैसेज करते थे, ब्लैकमेल करते थे, उनके साथ अफेयर भी था। बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आई। कई देखा गया कि एक साधु वीडियो वायरल हो रही थी कि छोटी सी बच्ची थी, उसको मतलब ब्लैकमेल कर रहे थे, कह रहे थे उधर चलो, ऐसे कुछ इशारे कर रहे थे। रावण से बड़ा कोई संत नहीं था, कोई साधु नहीं था, कोई विद्वान नहीं था। आज इस पूरे कायनात के धरती पर जब गेरुआ का वो तब धारण किया जब उसे माता सीता का हरण करना, ये एक एग्जाम्पल है, एक नजीर है। तो अगर रावण जैसा व्यक्ति सीता का हरण कर सकता है गिरुआ पहन करके, तो इन कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को से साहब क्या उम्मीद करती हैं? मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर इतना कह सकता हूं कि उस राम में विश्वास नहीं करते जो चैनल पर राम विनोद राय के रूप में आपके सवाल का जवाब दे रहा है। यही राम है, यही राम है।
जो सवाल हमसे पूछ रहा है, इसको किसने महाभारत में बर्बरी के माध्यम से प्रमाणित किया कि हे राजमाता, मरने वाला मैं था और मारने वाला मैं था। ये आपका तो एक को पुत्र का वध नहीं हुआ, आपने तो हमको बेवजह श्राप दे दिया। कारण ये है कि जो हम राम को मानते हैं, जो कायनात राम को मानती है, जो कायनात का राम है, जो कायनात का सनातन है, जो कायनात का हिंदुत्व है, ये इन लोगों का नहीं है। इन लोगों का सनातन अलग है, इन लोगों का राम अलग है। ये वो राम को राम मानते हैं जिस राम को इन्होंने बनाया है, हम वो राम को राम मानते हैं जो हमको बनाया है। तो सवाल यहाँ है। अच्छा, बड़ी बात कर रहे हैं। मतलब ये आपने इशारे में कह दिया कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, मतलब उन पे इशारा। समझ क्या कहेंगे? विधानसभा के जो अध्यक्ष है कहते हैं जब राम मंदिर में चोरी हुई उस पे कहते हैं कि चोरी इसलिए हुई क्योंकि राम भक्तों में भक्ति नहीं थी, वो भक्ति से नहीं चंदा चढ़ाए थे, इसलिए चोरी हो गई। वो उनका ये इस तरह का बयान देना भी नहीं चाहिए। राम भक्तों में भक्ति नहीं थी। वो कौन होते हैं तय करने वाले कि राम भक्तों में भक्ति है कि नहीं है? पहले अपने आप को देख लें कितनी भक्त है वो। भाई, राम मंदिर में चोरी हो गई, किसने जो है कितना चंदा दिया? क्या नाम है आपका? हमारा नाम काशिफ सिद्दीकी। हमारा हक है। हाँ, आपका हक है, मालूम है। पर पता है, एक हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं वो पिंकी चौधरी, वो कहते हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा हिंदू ने चढ़ाया, चोरी भी हिंदू ने किया, तो इसमें किसी और को क्यों ही कहे? मुस्लिम, मतलब मुस्लिमों को एक तरीके से इशारे में बड़ी बात कहते हैं। जो 3 तलाक पे डांस करने वाले, उनको किसने हक दिया है? वक्फ बोर्ड पे सवाल पूछने का उनको किसने हक दिया है? ये देश का संविधान ने हमें हक दिया है। कोई किसी भी मुद्दे पे सवाल पूछ सकता है। ये देश संविधान से चलेगा। ये गांधी का देश है, ना कि पिंकी चौधरी का है और उनका है। ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा और देश की जनता जानती है कि उसको हक संविधान ने दिया। वो हर आदमी से सवाल पूछेगा, आपको पूछना भी चाहिए। तो उनको किसने अधिकार दिया है राम भक्तों पे इस तरह की तीखी टिप्पणी करने की? ये भाजपा वाले, इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है, ना इनको राम से प्यार है, ना देश की जनता से प्यार है। ये सिर्फ कुर्सी से प्यार करते हैं। 2 महीना हो गया, लगभग 2 महीना हो गया, अभी तक चंदा चोरों पे कोई बुलडोजर नहीं चला। असल में अगर वहाँ पे कोई मुस्लिम होता ना तो अब तक पूरा घर ध्वस्त कर दिया गया होता। उसके नाम से मुस्लिम नहीं जुड़ा हुआ है, जुनैद के नाम से मुस्लिम जुड़ा हुआ है, हमारे नाम से मुस्लिम जुड़ा हुआ है। कार्रवाई करेंगे तो हम पे करेंगे ना, क्योंकि चुनाव आने वाला है और जब चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतेंगे। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हिंदुस्तान में चुनाव लड़के किसी भी मुद्दे पे ये मांग सके वोट। न ये शिक्षा पे मांगेंगे, 20 बच्चों की जान चली गई, उस पे ये वोट मांग नहीं सकते, स्वास्थ्य पे मांग नहीं सकते, रोजगार पे मांग नहीं सकते। इन्होंने देश की जनता को गुमराह कर दिया हिंदू मुस्लिम पे। योगी आदित्यनाथ की जब जब रैली होती है उनके मुंह से सिर्फ आप, कांग्रेस, सपा, हिंदू, मुस्लिम, उसके सिवा उनके मुंह से दूसरा कोई शब्द नहीं निकलता है। सिर्फ इसी पे वो वोट मांगते कह रहे हैं कि अभी की जो सरकार है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही राजनीति कर रही है, वोट हासिल कर रही है। आपने मंदिर पे सवाल किया ना कि आज जो लगभग 2 महीने हो गए। नहीं 2 महीने तो हो गए। आज जो सदन के बाहर पप्पू यादव का सदन, पप्पू यादव जी ने जो साधु के भेष में, तो वो जो अयोध्या में घटनाक्रम घटा था उसको कहीं ना कहीं एक नाटकीय रूपांतर के तरीके से दिखाया गया। किस तरीके से सरकार की चोरी को एक्सपोज किया गया। तो मैं 2 लाइन का एक गाना गा रहा। दो भगोड़े दिल्ली शहर में, रात में या दोपहर में, 2 भगोड़े दिल्ली शहर में, रात में या दोपहर में, छात्र भी इन्हें ढूंढ रहे हैं, छात्र भी इन्हें ढूंढ रहे हैं, विपक्ष भी इन्हें ढूंढ रहा है। 2 भगोड़े दिल्ली शहर में। बताइए ना, जवाब दीजिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जवाब दीजिए। आप क्यों भागे हुए हो जनता के बीच में से? कहाँ लापता हो? लापता कहाँ हो बताइए आप। उन्हें भगौड़ा क्यों कह रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को? पहले तो नरेंद्र मोदी अकेले ही था, अब जब से इस पे गाजगिरी है अमित शाह पे, तो ये भी उसी तरीके से चलने लग गया। अब तीसरा इक्का बाकी है राजनाथ, जो पहले की 3 संसद में चेयर लगती हैं जिसमें राजनाथ, प्रधानमंत्री और अमित शाह बैठते हैं। वो तो दोनों संसद से बाहर हो गए, गायब हो गए, और अब राजनाथ जी की बारी है। राजनाथ जी भी अब देख लीजिएगा सदन छोड़ के भागेंगे, क्योंकि उन पे भी अब शिकंजा कसेगा। जिस तरीके से अमित शाह पे एक गोलियां चलाने का शिकंजा है, नरेंद्र मोदी पे मोदी चोरी का है,
और इनका राजनीति का झूठ बोलने पे इनके ऊपर शिकंजा कसेगा। जब पहलगाम में हमारे 6 लोग मारे गए थे तो हमें विदेशी मीडिया कह रहे हैं कि विदेशी सदन का मीडिया अपमान बता हुआ रहा है। क्या कह रही हैं आप? ओम बिरला ने कहा है कि सदन का अपमान हुआ है। जिस तरीके से पप्पू यादव और विपक्ष के तमाम नेताओं ने नाटकीय रूपांतरण पेश किया है, उससे कह रहे हैं कि इससे सदन का अपमान है। उससे कहीं ना कहीं बहुत पहले 28 मई 2023 में नरेंद्र मोदी ने संगोल का अपमान किया था, राजतंत्र का अपमान किया था, लोकतंत्र का अपमान किया था। संगोल को जो कि राजतंत्र का प्रतीक था, इलाहाबाद म्यूजियम से उठा के, जो कि कहता है तमिलनाडु से आया, झूठ बोला। वो नेहरू जी को 1947 में मिला था पुरानी राजतंत्र की सरकारों से। उन्होंने कहीं भी उसको लोग संसद में नहीं लाए, उन्होंने इलाहाबाद के संग्रहालय में उसे वहां स्थापित किया संगोल को। वहां से संगोल उठा के नरेंद्र मोदी ने संसद के चौखट पे संसद के अंदर ले गए। तो क्या मैं ओम बिरला से पूछना चाहता हूँ, तुम अभी पप्पू यादव पे इल्जाम लगा रहे हो कि उसने संसद का अपमान किया, जबकि संसद के बाहर परिसर में किया था। मगर देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र का, संविधान का, राजतंत्र का, सबका अपमान किया और संसद के बीच में वो संगोल को स्थापित किया। तो सबसे बड़ा गुनहगार नरेंद्र मोदी है, पप्पू यादव नहीं। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने सदन के बाहर नाटकीय रूपांतरण पेश किया, उसको देखते हुए जनता से जब मैंने सवाल किया तो जनता का एक सवाल है, हमसे ही उल्टा पूछने लगे कि भैया लगभग 2 महीने हो गए, अभी तक तो SIT गठित हुई, उसका क्या हुआ? उस पर कोई सवाल जवाब आया ही नहीं है। अभी तक बुलडोजर बाबा कहाँ गए? बुलडोजर चला ही नहीं चंदा चोरों पे। हालांकि इस पूरे मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय में कमेंट में जरूर